बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आपको वेलकम करता हूं एम न्यूज़ के T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल किस्म का पैनल है। यासिर हमीद हैं, यासिर शाह हैं और इरफान भट्टी साहब हैं। और हमारे पास कुछ बड़ी अहम ख़बरें भी हैं। पता तो आपको चल ही चुका होगा, लेकिन दोबारा कहने के अंदर मज़ा अपना है। इंडिया पाकिस्तान मैच इज़ बैक ऑन। सबसे बड़ी ख़बर जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया। यकीनन आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे और बड़ी डोमिनेटिंग फैशन में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने दे हेल्ड देयर ग्राउंड। इंडियंस ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत शोर मचाया, कहा हम ये हैं वो हैं, हमें कोई नुकसान नहीं, नुकसान तो आईसीसी का है, और बाद में घुटने टेक दिए। आजकल इंडिया को घुटने टेकने की आदत पड़ चुकी है। सियासी फ्रंट हो या खेल का मैदान हो, घुटने ज़मीन पर टिक रहे हैं। बहरहाल हमारी ये बहस नहीं है कि कौन घुटने टेके या ना टेके, लेकिन ये ज़रूर अच्छी चीज़ हुई है क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया, दो बड़ी टीमें, पावर हाउसेस बैक इन एक्शन होंगे, अपना मैच खेलेंगे और वर्ल्ड कप को चार चांद लग जाएंगे। बैक स्टोरी क्या है, ख़बरें आती जाएंगी तो आपको बताते जाएंगे। बहरहाल आज जो साउथ अफ्रीका और कनाडा का मैच हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान PSL की टीम दोबारा बिक गई है, ऑक्शन हुई। वली टेक ने 2 अरब 45 करोड़ में ये टीम ख़रीद ली और इसका नाम चेंज करके रावलपिंडी भी रख दिया। इस पे भी जूँ ही और डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने पैनल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज का मैच, उसके बाद चलेंगे जो बाकी ख़बरें मैंने अपने इंट्रो में आपको बताई उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं जो मैच शायद बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ है, 1-2 बॉल्स ही रह गई हैं, ये शायद ख़त्म हो गया। उसके बारे में आपको अपडेट करते हैं। साउथ अफ्रीका कनाडा वन साइडेड मैच था। यासिर हमीद, कैसा मैच था? वन साइडेड मैच था और जिसमें साउथ अफ्रीका ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। और अगर आप देखें उनकी बैटिंग को देखें तो उनका जो स्ट्राइक रेट है, ईच वन ऑफ देम वेंट ओवर 160 का स्ट्राइक रेट। सॉरी, लेकिन 4 बॉलों में 64 स्कोर चाहिए, विच इज़ इट इज़ प्रीटी मच ओवर। यस, फॉर कनाडा ऑलमोस्ट ओवर जी। और जिस तरह के साउथ अफ्रीका ने एक मोमेंटम को बरकरार रखा आखिर तक जी, जो भी उनका प्लेयर आया तो उसने हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेला, जो कि डिमांड है T20 की। और उस पे वो मेरे ख्याल से उन्होंने इसीलिए उनका इतना मैसिव टोटल किया है 215। एक पॉइंट पे उनके 10 ओवर्स में कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ 75 for 4 थे जी। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस भी शो हुआ है उनका कि वो शुरू में जिस तरह उन्होंने विकेट्स दिए निगीडी को, ठीक है, नो डाउट निगीडी इज़ टॉप बॉलर, लेकिन कोई भी अच्छी टीम हो तो उसको अगर आपने विकेट्स ऊपर से दे दी तो फिर आपकी वो जो फाउंडेशन वो नहीं बन सकती लंबा टोटल चेस करने में। तो डेफिनेटली एक नज़र आ रहा था इनएक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस। और जो साउथ अफ्रीका है, दिस इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द फेवरेट टीम, और मेरी भी जो है वो लिस्ट में है उस फेवरेट्स की। बिल्कुल। सो या इरफान भाई, बहुत बड़ा टोटल किया है इन्होंने। वो तो एक नज़र आ रहा था क्योंकि ये बहुत मोस्ट बेस्ट टीम है, इस बैलेंस भी है जी। ये बहुत अच्छा ये पिच के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा, दूसरी टीम जो थी इतनी कनाडा की इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, जैसे यासिर ने बताया, बहुत अच्छी उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी थी। लेकिन आज आपने देखा होगा एक कैच बहुत अच्छा पकड़ा है कनाडा की टीम ने। इसके बावजूद उन्होंने जो थोड़ा सा पहले ही जब मैच स्टार्ट हुआ तो 70 रन बन गए थे 7 ओवर में और कोई आउट नहीं था। फिर पहला आउट हुआ, फिर आज तक इनकी जो एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छा ये मैच खेले थे जैसे इनको रिक्वायर्ड थी, और एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बिल्कुल मैच को उसी तरह बना के लेके गई। यासिर शाह, किसी पॉइंट पे कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ और दे सेल्ड थ्रू सुकून से, जैसे आप सुकून से जैसे वन साइडेड मैच था। कनाडा को टॉस जीत के खुद पहले बैटिंग करनी, लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा सा फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही थी विकेट, इसलिए वो चांस ले रहे थे कि हो सकता है हमारे फास्ट बॉलर। सॉरी, लेकिन साउथ अफ्रीका 57 रन्स के कन्विंसिंग मार्जिन से मैच जीत गया। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, लेकिन अगर आप देखें उसके बाद जब उनकी बैटिंग स्टार्ट हो गई तो एडन मार्करम जो दोनों ओपनर है, डिकॉक, उसने बड़ा अच्छा खेला है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला। डिकॉक के अगर देख ले उसका स्ट्राइक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन साथ में वो खेल रहा था मार्करम और वो लेके जा रहा था, जिसको कहते हैं कैलकुलेटिंग क्रिकेट, कि हमने लेके जाना।
क्योंकि 70 पे कोई आउट नहीं था, और ओपनिंग पार्टनरशिप जब आपको इस तरह स्टार्ट मिलता है तो लाजमी बात है आप 200 पे जाते हो। बिल्कुल। उनके बाद जब मिडल ऑर्डर में देख ले तो रियान है, रियान ने 33 किया, वो भी 21 बॉल पे, वो भी काफ़ी तेज़ खेला है। उसके बाद अगर डेविड मिलर को देखें, वो छठे सातवें का प्लेयर है और पहले छठे सातवें भी खेलता था और आके ये हिटे मारता, लेकिन आज मैंने देखा उसने जब आया उसने सिंगल्स लिए, उसने डबल दिए हैं, उसने स्ट्राइक रोटेट किया है मिलर। हाँ, उसके बाद उसने आखिरी ओवर्स में 2-3 ओवर्स में उसने 3 छक्के मारे, जिसकी वजह से उस 23 बॉल पे 39 कर गया जी। स्टब्स को अगर आप देख ले, वो भी उनके साथ था, शुरू के 2-3 बॉल 6-7 बॉल उसने सिंगल ही लिए हैं, ताकि ना थोड़ा सा गेम को लेके, जिसको कहते हैं कैलकुलेटिंग, वो अपने गेम अवेयरनेस होती है कि आप बोर्ड को किस तरह चला रहे हो। तो उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ था, उसने अपना टारगेट पूरा किया, 213 रन के 214 रन का टारगेट दिया। अगर आप देखें अनएक्सपीरियंस बॉलर्स रहे यहाँ आगे, लेकिन पटेल को अगर आप देखें, पटेल ने अच्छी बॉलिंग की है, शना मैना है, उसने गुगली की है, अच्छी जगह से बॉल की, विकेट्स पे मिले। हाँ, तो उसने 3 आउट भी किए हैं। जब आप अच्छी जगह से बॉल करोगे, जो भी एक्सपीरियंस टीम में जो भी हो, अगर आपको वो गलत शॉट के लिए जाएंगे तो आपको विकेट मिलेगी, क्योंकि आप बैट्समैन को मजबूर कर रहे हो, एक जगह पे बॉल कर रहे हो, उसको अगर आप रन्स नहीं दोगे तो अभी शॉट मारने जाएगा, उसके फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर। कलीम सना को देख लो, उसने पहले 3 ओवर बहुत अच्छे किए हैं। ये जब मैं पाकिस्तान टीम में गए थे, अंडर 15 में आया हुआ था लाहौर, फिर उसके बाद ये दुबई गया और दुबई से फिर कनाडा मूव हुआ। 1 ओवर में कितने दिए इसने? ये तो कलीम सना जो 4 ओवर में 38 रन दिए, 38 रन दिए, लेकिन इसको आखिरी ओवर में 15 रन हुए। इसने पहले 3 ओवर अच्छे किए हुए थे, इसको आखिरी ओवर में हुए हैं। तो ये है कि अनएक्सपीरियंस बॉलर वो रहे, साइड रहे, लेकिन उसने फील्डिंग अच्छी की, अच्छे कैच पकड़े, क्योंकि हमने पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी है। अगर टीम जो भी आती है उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए, क्योंकि क्या चीज़ें अच्छे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनकी स्पिन अच्छा था, जिसके पटेल ने बहुत ज़बरदस्त किया। मैंने आपसे आपके डेब्यू का किस्सा सुनना है, और मैंने आपसे आपके डेब्यू का किस्सा भी सुनना है, और आपके भी डेब्यू का किस्सा सुनना है, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तानी टीम के लिए और जितने क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग है। और आपने एडिट करके नहीं सुनाने, वो किस्से आपने छोटे छोटे करके सुनाने हैं, लेकिन जैसे मुझे सुनाए थे पहले वैसे सुनाने हैं आपने। इसकी तरफ भी आएंगे। PSL का जो मुल्तान सुल्तान हम बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा आपने एक्यूरेट गैस दिया, हमें बताया कि 2.5 अरब के अंदर ये टीम जाएगी और 245 में गई। तो आपका कितना हिस्सा है इसके अंदर? ये बिडिंग प्रोसेस के अंदर जिसका उसके बेसिक प्राइस लगाया ना 182, हाँ जी, तो वो इससे लग रहा था कि जल्दी जल्दी वो चीज़ मूव हो रही थी, बहुत अच्छा गैस लग रहे थे। तो मेरा अपने ये ख्याल था कि ये 250 या 240 या 250 पे जाएगा। मैं तो गर्विदा हो गया, आपके जो एस्टिमेट है, जो अंदाज़ा लगाना है, बड़ा एक्यूरेट अंदाज़ा आपने लगाया। इन्होंने बोला इन्होंने कहा ये 2.5 अरब के करीब जाए। एक्चुअली बड़ा सेंसिबल वो था, क्योंकि पहली जो बिड वो 207 की लगी है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली फिर जाना था 192 एंड देन 192 इट वाज गोइंग अप, ऑलवेज गोइंग अप। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये भी एक और। सबसे पहले तो मुबारक हो वली, बिल्कुल वली टेक को। आई होप कि बड़ा अच्छा ये लाहौर कलंदर के पैटर्न के ऊपर क्रिकेट भी प्रमोट करेंगे, और नाम भी उन्होंने चेंज किया है। नाम चेंज किया उन्होंने, रावलपिंडी अभी तक पता चला है कि उन्होंने रखा है। रावलपिंडी के आगे वो क्या रखते हैं अभी इसका फैसला होना है, वो तो खैर वो अपने हिसाब से रखेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे। बट पिंडी को अब इस्लामाबाद के लिए मेरे ख्याल से जो एक टफ टाइम होगा, क्योंकि पिंडी के जो फैंस थे जी बिल्कुल वो इस्लामाबाद को ही सपोर्ट करते थे, अब वो पिंडी को सपोर्ट करेंगे। तो अब इस्लामाबाद की फॉलोइंग जो है अचानक कम हो गई है ऑटोमेटिकली, जस्ट विद द नेम, पहले नाम से उनकी जो हो गया। बिल्कुल। बट इट्स अ ग्रेट मेरे ख्याल से न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट की, इतनी अच्छी माशाल्लाह प्राइस पे टीम गई है। आई होप कि ये इसकी रिकवरी करें और पाकिस्तान टीम को जो है अच्छे स्पॉन्सरशिप्स जिस तरह, और हमें नया टैलेंट भी मिले और अच्छे लड़के मिले, और अब क्रिकेट एकेडमीज बने, मजीद भी बने, 8 टीमें हो गई। उम्मीद है कि जिस तरह लाहौर कलंदर कर रहे हैं यंगस्टर्स के लिए, ये भी इस तरह कोई प्रोग्राम करे यंगस्टर्स के लिए, और यहाँ पे पिंडी और इस्लामाबाद और जितने भी KPK के जितने भी प्लेयर्स है जो जिसको चांस नहीं मिल रहा, जो अच्छे प्लेयर टैलेंटेड करीब हैं, बिल्कुल, हाँ, तो उनको खेरी करें, उनके लिए अच्छे वेरी नाइस नर्सरी फॉर यंग एंड अपकमिंग प्लेयर्स। आपके KPK से तो बहुत अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है, क्योंकि काफी माशाल्लाह टैलेंट भी है, और यहाँ पे हम देखते हैं ड्राइव भी है। पिंडी इस्लामाबाद में भी काफी पख्तून कम्युनिटी के हमारे बच्चे हैं, और उनकी काफी कंट्रीब्यूशन है। पिंडी में अपने लोकल भी बड़ा टैलेंट बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली बहुत
बहुत अच्छा बिल्कुल टैलेंट है। और केपीके में तो हैंड्स देखिए डाउन पिंडी एक बिल्कुल है ऐसा ही है। ऐसा सिटी है ना, पिंडी हो गया और जिस तरह लाहौर भी हम और कह बड़े सकते हैं। बड़ी क्रिकेट अच्छी कंपेटिटिव लेवल के ऊपर बिल्कुल, खेलते और हैं। क्योंकि ये एक बड़ा शहर है पिंडी जी। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद भी साथ हमारा कैपिटल है, तो ये नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं ये सारी जो जितने भी आउटस्कर्ट्स हैं इनको, इसके। हाँ जी। और वो जो है वो लोग ओन करते हैं इस जगह को, और यहाँ के लोग भी उनको ओन करते हैं, तो बड़ा एक अच्छी मैं समझता हूँ कि हमें तो फर्क कभी पता ही नहीं चला इधर तो केपी से हमारे सारे आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे तो ग्राउंड के ऊपर आपको पता ही है, हॉक्स के ऊपर अफगानिस्तान की पूरी टीम आगे प्रैक्टिस किया करती थी, वो सारे हमें जानते हैं और हम सारे, लेकिन ये बीच में अब उन्होंने अपनी जरा सुर बदल लिया है तो कोई नया राग वो लगाने लगे हैं जिसकी हमें नहीं समझ आती। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। अफगानिस्तान की टीम जो शुरू के जो प्लेयर्स हैं इनके स्टार्स हैं, वो खेले ही इस्लामाबाद में, नबी जो है वो कस्टम से पाकिस्तान कस्टम से खेला है। जिस साल मैं कस्टम से खेल रहा था, ये बताने वाली बात है। जिस साल मैं कस्टम से डेब्यू कर रहा था, तो ये मोहम्मद नबी हामिद हसन हमारे साथ खेले फर्स्ट क्लास। बिल्कुल, हाँ, कस्टम में खेले हमारे सारी क्रिकेट पाकिस्तान उधर तो ग्राउंड ही नहीं जो था। टॉप जो प्लेयर्स हैं ना, जो टॉप कीपर बैट्समैन जो तो वो क्या शहजाद शहजाद, भी जी, खेला, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। राशिद भी खेला, ये सारे यहाँ तो हाँ, से उसका खेलते तो थे। शहर इधर में इस्लामाबाद पेशावर घर भी में है इरफान जी कितना रहे हैं वो, बहुत ज्यादा रहे हैं। बैंक तो ऑफ बहुत खैबर से क्रिकेट भी ये नबी खेलता रहा, बिल्कुल। यहाँ आते थे, बैंक ऑफ पेशावर की खैबर टीम की लेके आते लोकल टीम थी, थे, बिल्कुल। तो वो लोकल टीम के लिए बैंक की टीम होती थी, यहाँ आके खेलते रहे, हमारे साथ भी फ्रेंडली मैच खेले हैं। बहुत मैच खेले हैं, बल्कि हमने तो उनको ग्राउंड एज ए गुडविल के प्रैक्टिस थी, इंटरनेशनल इवेंट पे उन्होंने जाना था, तो हमने उनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब जरा कुछ हमें हो रहा है कि इतना भी सपोर्ट शायद उनके एक और जितने भी चीज़ मैं पुराने बताऊं। प्लेयर्स हैं ना, वो सारे पेशावर में खेले। जी वहाँ पे शीरमन क्लब है, वहाँ पे वो खेलते थे सारे। यूनिवर्सिटी ये में, शाहपुर जादरान हो गई, ये इब्तिदाद में क्लब में खेला हमारे साथ। बिल्कुल ठीक। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, अल्लाह उनकी शिफा दे। जी और क्योंकि हमारे जितने भी अगर अफगानिस्तान के प्लेयर देखें ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया जी। है, पेशावर से, और यहाँ से स्टार्ट, इब्तिदाद से स्टार्ट। अभी गुलबाज की डायरेक्ट साइनिंग की थी पेशावर ज़ल्मी ने, ठीक मतलब वो चले वो एक जो भी है एक सिनेरियो, लेकिन एज ए प्लेयर अगर देखा जाए तो जब पीसीबी ने अलाउ टाइज तो नहीं खत्म होती ना, आप जहाँ पे क्रिकेट खेले होते हैं सारे, वो तो टाइज तो नहीं उस तरह खत्म होती, जाहिर है बाद में आप पॉलिटिसाइज कर दें किसी चीज़, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि माजरत कर ली कि यार मैं वो हैं क्या कहते हैं, मुझे मसरूफियात हैं, और बहरहाल जो भी है हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हैं। और पाकिस्तान यू नो हाउ इट इज लाइक विद द पाकिस्तानी, हमारे दिल बड़े हैं और हम। मैं एक बात करना चाहता था कि ये जो अभी फ्रेंचाइज पिंडी के नाम से बनी है, रावलपिंडी के नाम से, इससे इस एरिया के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर भी बने हैं, अच्छा टैलेंट आ गया है, जैसे सराउंडिंग एरियाज़ है, गुजर खान है, गुजर खान से टेस्ट प्लेयर आए हैं, मरी से टेस्ट प्लेयर आए हैं, आप जेलम चले जाएं, आप अटक चले जाएं, यासर अली वहाँ से आया, पिंडी से चकवाल से, भट्टी साहब बड़ा वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा होगा लोकल क्रिकेटर्स को, बहुत लोकल पता क्या इधर ये था कि कोई उस तरह का कोई ना तो क्लब लेवल कोई स्टैंडर्ड का था कि भी बंदा उसको कहीं देख ले, ये सराउंडिंग एरिया के लोग आते थे, यहाँ आके कैंप शैम्प टेंट किए और बड़ा अच्छा टैलेंट यहाँ से बिल्कुल। आई थिंक एक और चीज़ इसमें जहन में आती है कि जो वली टेक वाले हैं, मेरे ख्याल से यहाँ के लोकल ही लग रहे हैं मुझे, लोकल है ये इधर पिंडी के, आई डोंट नो बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन अच्छा इफ यू आर सेइंग हेड ऑफिस इधर ही अच्छा इस्लामाबाद ठीक में है, मेरे घर के करीब ही है। अच्छा ठीक। तो ये बड़ी अच्छी, चलें जी, मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक सर, हमें तो खुशी है, चलो अल्लाह ताला ने एक और मौका दिया यहाँ के पिंडी की टीम आ गई है। नहीं, इट इज़ हार्टनिंग टू नो कि हमारी ट्विन सिटीज़ के नाम के ऊपर पिंडी, इस्लामाबाद एक ही बात है, पेशावर, हमें तो खुशी होती है, टीमें जो भी बने पाकिस्तान के शहरों के नाम पे बन रही हैं, IPL का ये PSL का हिस्सा हैं, और PSL के अंदर जाहिर है ये इसके जितना ये फ्रेंचाइज प्रमोट होगी उतना पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा होगा, उतना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, PCB को फ़ायदा होगा, तो ये तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा जी, बिल्कुल। वापस आते हैं पाकिस्तान के फ़ायदे की तरफ। जो एक फ़ायदा इमीडिएटली हमें हुआ है, ये जो कंसीड ही कर गए एक लिहाज से, अपनी मतलब उन्होंने पहले अकड़ के दिखाया और फिर उसके बाद झुक के भी दिखाया, तो बताएं जी, आप बताएं पहले जी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हुआ है, और ये जितने भी अगर आप देख लें तो सब पूरी दुनिया उनके वेट करती है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया खेलेंगे, और इस मैच पे सबकी नज़रें होती हैं जी। हम भी क्रिकेटर्स यही चाहते हैं कि ऐसे मैच हो, ऐसे टाकरे हो। अगर हमारे बोर्ड का फैसला था और हमारे बोर्ड ने अनाउंस किया, भी गवर्नमेंट का फैसला था, बोर्ड ने इंडोर्स किया, और अब
जाहिर है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई होगी, अगर फैसला वापस लिया है तो ये बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट ने ही फैसला किया है। और अब 15 तारीख को अच्छा मैच देखने को मिला है, अच्छा सर, टारगेट। बहुत इस अच्छा वक्त जो फैसला है, ये अब बहुत देखिए, अच्छा अच्छा क्रिकेट इस का वक्त फैसला क्योंकि है। चीज़ें बड़ी ओपन है और क्योंकि पाकिस्तान ने वही स्टांस लेना जिस पे उसने कायम रहना है, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि ऑब्वियस थी ना चीज़, एक तो बांग्लादेश को फ़ायदा पहुंचाना था, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे और उनका जो नुकसान हुआ है वो पेनलाइज हुए, ठीक है, बिल्कुल। और वो आईसीसी मेरे ख्याल से उस पे कंपनसेशन तो होगी, कंपनसेशन, जाहिर है, जो वो बीच में रेवेन्यू तो आपने शेयरिंग छोड़ा। है, जो मेन मुद्दा है यार, रेवेन्यू शेयर 78% सीरीज हैं, रेवेन्यू शेयरिंग है, Yes. बड़े इवेंट्स जो हैं उनकी मेज़बानी है, ये चीज़ें तो बिल्कुल होंगी ना, नहीं होनी goes चाहिए। without देखिए saying। स्पोर्ट्स जो है ना जाहिर बाइंडिंग है। फोर्स है, ठीक है। अगर इसमें मोनोपोलाइज कर देंगे तो फिर बाकी कंट्रीज क्या करेंगी? हर इवेंट अगर उधर होना है तो फिर इधर क्या होना है? एब्सोल्युटली एक चीज़ सर, जो ये इंडिया पहले पाकिस्तान से करता रहा, नहीं आता रहा ना कभी पाकिस्तान के साथ इस तरह की वो शरारतें अक्सर करते रहते हैं। जी। तो बांग्लादेश का जो बहुत वैलिड पॉइंट था कि भाई हमें थोड़ी सिक्योरिटी का इशू है, तो ये श्रीलंका में इनके मैचेस खिलाने में कोई हर्ज क्या नहीं। थे। आईसीसी को भी इतना साहस नहीं हुआ, किसी ने ये जितने जो ये टेस्ट स्टेटस वाली टीमें हैं, ये कोई भी नहीं कह रहा कि यार इसके साथ जाती सर वो तो सिर्फ ईगो पाकिस्तान कह नजर रहा आ रही थी ना, ये इंडिया देखिए की कि ईगो नजर आ रही थी। क्रिकेटर बोले जी। उनके जो अभी वो हैं वो जिसे हम उनको तो खतरा था ना कि जी आईपीएल पे नहीं बुलाएंगे, मतलब मसला हो जाएगा, फिर उसके बाद बोर्ड टू बोर्ड सीरीज चीजें पैसे हैं ना। बिल्कुल, अगर आप थोड़ा रिकॉल कर सके कौन कौन से क्रिकेटर्स जिन्होंने बात की इस चीज नासिर हुसैन ने बात की, नासिर हुसैन तो- ज्यादातर इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बात की, बिल्कुल, मेरे ख्याल में नासिर हुसैन मार्क ने तो- बुचर ने की, नासिर हुसैन ने की, इस तरह हाँ, वो तो बड़ा उन्होंने outspoken खुल के था, बात की। लेकिन रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, काश के इंग्लिश मेरे कैप्टन ख्याल भी से ये बात कपिल करते। देव ने, इंडिया के कपिल देव ने भी कोई स्टेटमेंट दी थी कि मेरी नजरों से नहीं गुजरी, मैंने पता नहीं, मुझे कैन नॉट रिकॉल, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी। उन्होंने स्टेटमेंट नेगेटिव ही दी थी, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दी। Positive उन्होंने नहीं दी कहा थी। पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी दे दी, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है, जो बांग्लादेश का अंपायर था ना, उसने मना आज कर दिया। कनाडा के Voluntarily टीम ही नहीं back जा down। रही, मेरी टीम बाहर है तो मैं तो भी बस नहीं ठीक कर है। सकता। लेकिन थोड़ा पहले इसको जब कंफर्म इंडिया- कर लें। इंडिया वैसे जब इनकार करती थी ना, इंडिया आने से इनकार करती थी, तो यूएई वाले भी, उनके कोच भी नहीं आते थे ना उनके अंपायर आते थे। जी, तो ये देखें, डबल इस तरह का नहीं होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने Double चाहिए। standard नहीं असूली स्टांस लिया, उसके ऊपर बैकआउट कर गए अपने स्टांस पे से। जाहिर है हम तो यही एज्यूम कर रहे हैं, डिटेल्स आएंगी तो इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पूरे पैनल से सवाल है, भट्टी साहब आपसे शुरू करके फिर यासिर तक आएंगे। सवाल ये है कि अभी तो हम ये देख रहे थे कि यूएसए वाला मैच, अब तो यूएसए वाला मैच तो डबल जज्बे से खेलें और फिर बड़े मैच की तैयारी करें, क्योंकि अगर मैच होना है तो मैच होने के लिए तैयारी भी बड़ी ज़रूरी है। तो उस तैयारी की तरफ आते हैं, थोड़ा सा कमेंट यूएसए पे करें और फिर बड़े मैच की तैयारी के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी टू अर्ली है, बीच में एक यूएसए के साथ मैच है, उसको एनालाइज करना है, फिर देखना है कि इंडिया के साथ कैसे खेलना है। देखिए, तैयारी तो पाकिस्तान टीम की बहुत अच्छी है, अभी सीरीज़ भी खेले हैं, उसके अलावा कैंप्स भी लगे हैं, लड़के सारे बड़े अच्छे फिट भी हैं माशाल्लाह साहब से, इनकी ट्रेनिंग भी अच्छी हुई है। लेकिन ये इस इवेंट में ये किसी भी मैच को इजी नहीं ले सकते। ये मैच जो अभी यूएसए है, ये मुझे 100% उम्मीद है कि ये पाकिस्तान जीतेगा और अच्छे तरीके से जीतेगा। कोई नहीं, एक मैच पिछला हो जाता है, ये क्रिकेट है। अच्छा ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो इंडिया का होगा वो ही तो मैच है, वही तो जिसमें पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं चाहता हूं कि अब 1 बाय 1 अपनी जो एक मैच खेला है जिस साइड ने, हम ज़रा उसको डिस्कस करें। देखें, साइम अयूब ठीक खेला है और साथ साहबजादा फरहान भी ठीक खेला है। क्वेश्चन मैं उठाना चाहता हूं, हमने बाबर आजम पे बहुत क्वेश्चन उठाया और बाबर आजम पे हमने बहुत डिबेट की, लेकिन हमने कप्तान पे डिबेट नहीं की। हमने सलमान अली आगा की बैटिंग को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, जो मेरी नज़र में हमें करना चाहिए था, जो हम अब करेंगे। सलमान अली आगा ने कैसी बैटिंग की है, कैप्टन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, कैप्टन ने टीम को कैसे इन्फ्लुएंस करना है इस टूर्नामेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कैप्टन अगर आप देखें कि 1 डाउन पे आ रहा है तो उसका एक रोल है, ठीक है, सर तो रोल खाली नहीं है, यही तो एंकर बनना है उसने, इसने तो टीम लेके जानी है। क्या 100 नहीं 200% इसकी परफॉर्मेंस चाहिए। ये लीडिंग पहले मैच की परफॉर्मेंस को डिस्कस करें सलमान अली आगा की, वो सर एक मैच में हो जाता है, कोशिश तो ये तो हमें पता है, लेकिन देखें स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। अब
फ़हीम अशरफ ने स्टार्ट ले लिया, साइम अयूब ने भी स्टार्ट ले लिया, साहबजादा फरहान ने भी स्टार्ट ले लिया, कप्तान ने भी तो स्टार्ट लेना था। चलें, वी होप कि कल के मैच में स्टार्ट ले लें। इट्स नेवर टू लेट, हम वी आर इन द गेम। हमने बड़ा अच्छा, हमें मिल गए ना पॉइंट्स। अगर हम ये बीटिंग द बुश ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें ये एनालाइज तो करना है कि टीम कहाँ जा रही है, क्या करेगी। तो सलमान आगा ने ये जब थोड़ा सा सब्र से खेलना चाहिए था, इसलिए उससे पहले जब ये आउट हुआ उससे पहले एक बाउंड्री लगाई है इसने जी। उसके बाद इसको चाहिए था कि यार अब तो शॉट गलत हो गया ना, और जल्दी नहीं करनी, कप्तान पे जिम्मेदारी तो ये उसको एहसास करना चाहिए था, मैं यार लीडर हूँ इस टीम का, मैंने टीम को लेके जाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस कर सकता था, ये नहीं कि नहीं कर सकता था। बहरहाल उस बॉल मार दी गलत थी तो उसने। देखिए, सलमान अली आगा की फॉर्म इस वक्त बहुत अच्छी है, और जब अच्छी फॉर्म होती है तो उसमें फिर जो गलतियां ना वो कम होती हैं। फॉर्म का मतलब ये है कि आप जो एरर्स हैं वो कम करते हैं, आपकी फॉर्म तब अच्छी होती है। जब आपकी फॉर्म ख़राब होती है तो एरर्स ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब ये फोर्स्ड एरर जो है ये आपकी फॉर्म को ख़राब कर सकता है, ठीक है, एज ए बैट्समैन। तो मेरे ख्याल से ये जो शॉट थी उनकी थोड़ी सी ओवर एम्बिशियस थी। ऑफ स्पिनर को आप लेंथ बॉल को एक्स्ट्रा कवर नहीं मार सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा जवाब पसंद आ रहा है। बहुत पसंद बड़ा टेक्निकल जवाब था, और आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तो नाउ अब कल का जो मैच है इसमें जितने भी हमारे फोर्स एरर हुए हैं पिछले मैच में, इनको चाहिए कि वो फोर्स एरर ना करें, ठीक है, और उनको अर्न करने दें इनकी विकेट। यस, इफ एट ऑल इन्होंने आउट होना है तो कोई अच्छे गेंद पे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये भी है। और राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, हमारी देखें साइम अयूब भी फोर्स्ड एरर से आउट हुए, बिल्कुल, सलमान अली आगा भी फोर्स्ड एरर से आउट, इवन साहबजादा फरहान, बाबर, साहबजादा फरहान, एवरी बैट्समैन अपनी विकेट खुद दी है, बिल्कुल। मतलब हमारी एक्चुअल कभी कभी हम लोग ये कर जाते हैं, मैं भी बैट्समैन मैंने भी बड़ी दफ़ा अपनी विकेट खुद, बल्कि बड़ी ही दफ़ा अपनी विकेट खुद दी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं वही टीमें चैम्पियन बनती हैं, और वही प्लेयर ग्रेट प्लेयर्स, वही प्लेयर भी ग्रेट प्लेयर बनते हैं, और उनके रिकॉर्ड्स भी बनते हैं, उनको याद भी रखा जाता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु इज़ इन गुड टच, जिस तरह साइम अयूब है या सलमान अली आगा है। मैं इन दोनों का नाम लूँगा, तीसरा साहबजादा फरहान है जी। ये तीन ऐसे हैं जो टॉप ऑर्डर में, इनको चाहिए मैक्सिमम ओवर्स खेलें, इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा है, इसी में पाकिस्तान की टीम जीत सकती है। अगर इन्होंने फॉर ग्रांटेड ली अपनी ये इनिंग या इंडिया के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली ग्रांट। अगर देखें यहाँ पे जीरो एरर पे खेलना, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस टाइम पे तो ये मैच आपको सही कांटा फंसा के खेलना चाहिए। एक मज़े की आपको बात बता दो, आप भी बैट्समैन है, कभी कभी इंसान जब गलती करके आउट होता है ना, तो आगे उसको नेचर जो है वो बैक नहीं करती जी, बिल्कुल, लक उसके फेवर में नहीं होती। बड़ी दफ़ा इस तरह मेरे साथ हुआ है कि कभी मैं जब मस्ती करके आउट हुआ ना, तो अगली इनिंग में मुझे ऐसा बॉल पड़ गया कि मुझे समझ ही नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये हमारे बैट्समैनों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये चीज़ हमारे बैट्समैन। यासिर शाह। हाँ जी, सलमान अगर आप देख लें, हमारा कप्तान है सलमान अली आगा, और वो वन डाउन पे आता है। वन डाउन आपका की पोजीशन है, आपका जो टीम का बेस्ट प्लेयर था जो फॉर्म में, तो वन डाउन आता है। उसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, पिछले 2-3 महीने से उसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, उसकी स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। तो उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, मतलब आप स्क्रीन को देखना पड़ेगा। अगर आप एक ओवर में अगर आपकी 2 चौके लगे, उसके बाद अपने विकेट दे रहे हैं, ऐसे मुँह उठा के विकेट दे रहे हैं, तो ये गलत है। अगर आप फॉर्म में हैं तो आप पूरी टीम को लेके जाएं, आखिर तक फिनिश करें, क्योंकि सम टाइम ये होता है जो 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं, वो बाकी जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये है कि उनको उन पर पूरी जिम्मेदारी, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आखिर तक उनको लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह अगर आप देखें मिलर ने आज किया है, मार्करम ने किया है, कप्तान है, उसने कैप्टन इनिंग्स खेली है, तो इसको कैप्टन Yasir will continue discussing the Pakistani team's merits and demerits, but here we have to take a short break. ब्रेक से वापस आते हैं और डिस्कशन जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की, जिसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं यासिर शाह से। मैन ऑफ द मैच रहे लुंगी नजीड़ी,
और इन्होंने 4 ओवर की 31 रन दिए और 4 विकेट्स लिए, और इसके अलावा भी ओवरऑल बॉलिंग पे तबसरा कीजिए। अगर आप देखें नगीडी की जो बॉलिंग है वो अच्छे लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहा था, उसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था, अनप्लेबल लग रहा था, जैसे विकेट सपोर्ट कर रहा था फास्ट बॉलर को। क्योंकि आज मैंने देखा अहमदाबाद की जो विकेट है उसमें अच्छा खासा बाउंस और सीम भी हो रहा था, तो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता। अगर उसके बाद जैसन ने जिस तरह बॉलिंग की है 4 ओवर में उसने 2 आउट किए हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। क्योंकि इनकी अगर आप बॉलिंग देखें तो 4 फास्ट बॉलर है, रबादा है जो आपको पता है कि पूरी दुनिया में हमेशा वो उसका नाम ही है साउथ अफ्रीका के साथ, और हमेशा टॉप 10 पोजीशन में उनके अंदर ही होता है। तो रबादा उनके बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बॉलर है। अगर स्पिनर्स में देख लो, स्पिनर्स उन्होंने कम खिलाया, एक स्पिनर खिलाया महाराज, लेकिन उन्होंने विकेट मेरे ख्याल में रीड कर लिया था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर का अच्छा बॉल चल रहा है तो हम एक स्पिनर के साथ ही जा रहे हैं। ठीक। उसके बाद अगर आप उनकी बैटिंग देख लें कनाडा की, तो उसमें दिलवाल ने 65 रन किए हैं, और अगर इतनी जल्दी 2 आउट होते हैं उसके बाद फिर बैट्समैन आता है और वो संभालता है पूरे मैच को। तो अगर आप देख रहे तो उसने 65 रन की बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। उसके बाद टाकर आया, टाकर उसके साथ तकरीबन 60 रन 70 रन की पार्टनरशिप की है दोनों ने। तो ये बहुत ज़बरदस्त, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये जो इस टीम के लिए पॉजिटिव चीज़ है, ये बतानी चाहिए क्योंकि ये लड़के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और नए लड़के आए हुए हैं। बड़ा इनका बैलेंस किस्म का अटैक है और स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी थी। रिजल्ट उस तरह नहीं आया, लेकिन देख ले अगर एक्सपीरियंस टीम है साउथ अफ्रीका और कनाडा की भी 214 रन किए थे, अच्छा खासा टोटल था, तो उसके इतने रन में आके वो मतलब प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन उस तरह अचीव नहीं कर सके के लिए चेज करना मुश्किल है। हाँ, कोई भी अच्छी टीम है तो उसके लिए 214 बहुत ज़्यादा स्कोर है, और तो दूसरी टीम लाजमी बात है कि आप तेज खेलने के लिए जाते हो तो विकेट गिर जाती है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये इन्होंने, यासर ने सही बात की है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका ने विकेट को सही रीड किया है, और 4 बॉलर कराए, चारों टॉप क्लास बॉलर थे। और देखें इनका बॉल बाउंस भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, बहुत अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग की। कोई भी टीम होती मेरा ख्याल है 160 स्कोर करती है इनके अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइन कंट्रोल, लाइन भी है, कंट्रोल भी अच्छा, बॉल लाइन लेंथ कंट्रोल और सीम भी बहुत अच्छा हो रहा था जी। साथ अगर फील्डिंग का था तो कोई भी टीम हो तो मेरा ख्याल 160 कंडीशंस को भी एक्सप्लॉइट किया है, बॉलिंग भी अच्छी की है, राइट एरियाज में भी की है, कैलकुलेटेड उन्होंने इस मैच को खेले। बिल्कुल ठीक, इसको इजी नहीं लिया उन्होंने, बड़ा कैलकुलेटेड और लाइन लेंथ कंट्रोल से उन्होंने इस मैच को, यानी बॉलिंग अटैक है भी बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट का इसका ये बेस्ट अटैक है इनका। यकीनन आपकी सेकंड चॉइस जो है साउथ अफ्रीका है, क्योंकि पाकिस्तान आपकी कहे बगैर ही पहली चॉइस है, तो अपनी सेकंड चॉइस के बारे में बात करें प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं कनाडा को क्रेडिट देना चाहूँगी, इस बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने 160 रन किए हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, बिग अचीवमेंट। और थोड़ा सा मैं ये समझ रहा हूँ कि बॉलिंग इनके पास स्पिनर शायद कम है, या ये 4 फास्ट बॉलर के हर मैच में नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीक लिंक नज़र आ रहा है, हल्का सा। आई डोंट नो, बेटा वेलैंड है, वो अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है। किसका? बेंच में साउथ अफ्रीका के साथ बेंच पे बैठा हुआ है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, गुड चेक। ठीक है, अगर कोई है तो फिर हम देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करता है इन अ क्रंच मैचेस, क्योंकि ये जो 4 फास्ट बॉलर हैं जिनकी आप बात करें, इन पे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। रबादा है, उनका स्टार बॉलर है। जैनसन जो है ये एक स्पेशल पैकेज है विद हाइट एंड टॉल एंड यू नो। और निगीडी जो है वो भी ठीक है, अच्छा बॉलर है। मेरे ख्याल से अगर इन चारों में आप किसी एक को बाहर करना हो तो मेरे ख्याल निगीडी को मैं बाहर करूँगा फॉर माई लाइकिंग। ठीक है। जो कार्बन बॉज है ना, ये एक सरप्राइज पैकेज है। अच्छा, ये फ्रॉम नोवेयर एक ऐसा बॉल कर देगा कि जो कि बैट्समैन जो है ना फंसा देगा, बैट्समैन को सरप्राइज करेगा विद पेस, पता ही नहीं चलेगा, यू नो, विद पेस एंड बाउंस। मैंने उसको बैटिंग पिचेस पे भी देखा है। यासर भाई, ये मैन ऑफ द मैच हुआ है, उसने 4 आउट किए। निगीडी ने किए, आई नो उसने किए, उसने शुरू में आउट। लेकिन अगर इन चारों को बिठा दिया उन्होंने, क्या बस ठीक है। नहीं, मैंने बिठाया इसलिए, अगर 4 में से 3 खेले तो मेरी नज़र में 3। नहीं, आप बिल्कुल, यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, बिल्कुल हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ही आपको पता है कि जाहिर है वो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी बहुत तो आपके साथ इनमें रबाडा थोड़ा याद दिलाया कि 4 आउट किए क्या। आप अपना बदला निगीडी से नहीं ले सकते। इससे 4 विकेटें ली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जेसन गुड बॉलर है, उसकी हाइट भी है। जैनसन
हानसन, ठीक है। वो हाँ हानसन जो है ना उसकी यानी बहुत, गुलाब को भाई जिस भी वो नाम से एक पुकारेंगे रहेगा तो special गुलाब। स्पेशल पैकेज है क्योंकि वो उसका, लंबा है, टॉल है, लंबा है, टॉल है जी जिस तरह हमारा इरफान था जी, बिल्कुल। और हायाम एक्शन है। मोहम्मद इरफान का एक जो सेटबैक था वो ये था कि उसकी फिटनेस वैसी नहीं थी जो हाइट बहुत ही ज्यादा थी। अच्छा फिट हाइट जो है ना मेरे ख्याल से सेम है जी। क्योंकि अच्छा, ये same स्लिम है। है, हाँ सेम है, ऑलमोस्ट। सेम है। अच्छा अच्छा, दैट टॉल। 7'3" था इरफान, इरफान, जी। हाँ, और इसकी भी 7 के करीब है। 7'2" अच्छा, है इसमें, मेरे ख्याल 7'2" प्रीटी टॉल गाय जी। तो ये तो इरफान 7 जब- फुट तो अब एक अलग ही कहानी है। करोड़ों में बॉल कहाँ से आता है? एक कह सकते हैं, करोड़ों में एक। करोड़ों में एक। इरफान जब आया क्रिकेट में आया था फर्स्ट, ये फर्स्ट क्लास खेला, ये केरल से सब है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, मुझे इसका और केरल से सईद अनवर आखिरी मैच जूनियर- भी केरल से हाँ जी, खेला, I guess। सईद केरल अनवर से खेला। जूनियर ने मुझे कहा कि इरफान भाई यार एक लड़का बहुत अच्छा मारा ना, जी बड़ा हाइटेड और पेस भी उसकी ठीक है। मैं कहा चल यार, वो लेके आया, जब वो दरवाजे से ऐसे अंदर आया ना, मैंने कहा यार ये क्या आ गया। तो बहरहाल वो फिर उसने प्रूव किया कि जो मतलब सईद कह रहा था, और वाकई उसने प्रूव किया। उसको सिर्फ ये सही कह रहे हैं, एक तो उसका उस लेवल का नीज का उसको मसला था, नीज का मसला हो गया था। वो height बॉडी की वजह स्ट्रक्चर भी इरफान का काफी हैवी बोन स्ट्रक्चर था, तो जाहिर है देखें फॉर अ नीज- फास्ट बॉलर एक चीज, हाँ, आपके जॉइंट्स। नीज का ये होता है ना इरफान भाई, नीज का मैंने जितने भी प्लेयर्स देखे जिनको नीज की इंजरी हुई थी, बड़ी फियर फैक्टर होता है इसमें कि यार दोबारा ना हो जाए। हालांकि आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे जी। लेकिन आपके जहन से वो डर नहीं निकल सकता। उसकी वजह से पता क्या होता है, आप बॉल सही नहीं कर सकते। लिम्प आ जाता है, हाँ। आपकी रनिंग में लिम्प आ जाता है। एक एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखें ये इस लेवल पे आके इंजरीज हो रही हैं, तो अगर यही हमारा कि सिस्टम अच्छा हो जहाँ से ये ऑलरेडी तैयार होके आए, तो ये इंजरी भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, लेकिन जिसकी बस- वजह से ये इंजरी, ये आपने कनेक्ट कर दी हमारी कल वाली डिस्कशन के साथ, और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने ये ट्रांजिशन जो थी बिल्कुल इसका स्मूथ थी, पता ही नहीं चलने दिया और वहां पे ले गए। इसमें ये बड़ा मजा फिटनेस तो फर्स्ट है, ये, आपका अगर फिट ही नहीं है तो आप 100% इरफान में, लेकिन एक बड़ा मजे का पॉइंट ऑफ डिबेट है क्योंकि हमारे बहुत से प्लेयर्स फ्रॉम नो, जिस तरह इरफान भी कोई सिस्टम से इतना नहीं आया था, जिस तरह कह रहे हैं कि किसी ने देखा टेनिस बॉल में इधर आ जाए यार ट्रायल दे, आपने देखा यार है तो पढ़िया नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो फिर जब खेले तो फिर उन्होंने एक डिफरेंस शो किया। इस तरह पाकिस्तान का बहुत टैलेंट है जी, बहुत टैलेंट है, और वो सिस्टम में उसके आने का ना फिर ये प्रॉब्लम होता है कि वो बेचारे फिर उस सिस्टम में नहीं आ सकते। उस सिस्टम से, या तो सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल सिस्टम बने, और ऐसा प्लेयर हमारा बहुत टैलेंट है यार, बहुत रॉ टैलेंट है जी, ऐसा रॉ टैलेंट है माशाल्लाह के। उसमें हमने जितने, ये हमारी जो केरल थी ना, केरल एक किस्म की नर्सरी है जी, ठीक है। यहाँ अब्बास आया, वो भी यहाँ से फर्स्ट क्लास खेला, जी, राहत था। इरफान जब ये आए उस वक्त पाकिस्तान टीम का डेविड वेटमोर था बिल्कुल हेड कोच। जी। हमने स्पेशल उसको क्या के बुलवाया कि ये देखे हमारे पास 2 बॉलर हैं, जरा इनको देख। वो फिर आए केरल पे, उन्होंने देखा और बड़ा लाइक किया जी। और इस तरह काफ़ी प्लेयर हैं, तकरीबन 40 के करीब प्लेयर्स हैं जो केरल ने पाकिस्तान को दिए हैं। जैसे रज़ाक है, मोहम्मद वसीम है, ये सारे केरल से खेल के गए हैं। मिसबा इवन के, अज़हर अली है, अली नकवी है, ये जितने हैं। यहाँ से सईद अजमल गया है, ये दूसरा ये था यासर फात है, सोहेल तनवीर है, शुएब अख्तर है, ये सारे केरल से खेल अज़हर अली भी केरल से, अज़हर बाजिद खान है, ये सारे खेले केरल से। मोस्ट ऑफ ऑल बिल्कुल किंग ऑफ द रिंग शुएब भाई, अज़हर अली खेले हैं। शुएब अज़हर अली था। शुएब अज़हर अली अख्तर एज ए जो था। लेग स्पिनर उस वक्त अंडर 16 वर्ल्ड कप खेला, तो उसके बाद हमने एज ए लेग स्पिनर इसे रखा। तो ये देखे बैट्समैन पाकिस्तान का वो जबरदस्त कप्तान बन गया। अच्छा, इससे पहले कि मैं मज़ीद चीज़ें डिस्कस करूं, खैर अनाउंस कर ही देता हूं। पहला मैच है कल नीदरलैंड और नामीबिया का, उसके बाद दूसरा जो ये 10:30 बजे मैच, और 2:30 बजे न्यूजीलैंड और यूएई का मैच है, और उसके बाद थ्रिलर जिसका हमें इंतज़ार है और जिसके लिए हम बहुत तैयार होके आएंगे कल, वो मैच है जी 6:30 बजे पाकिस्तान और यूएसए का। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जी, पाकिस्तान उस वक्त हमारी ट्रांसमिशन भी चल रही होगी, उधर मैच भी चल रहा मैच भी चल रहा होगा और टेंशन भी चल रही होगी। आई होप नॉट। और पाकिस्तान I hope not. की बैटिंग होगी। पाकिस्तान मैच का टाइमिंग क्या है? 6:30 बजे। आई होप सो। यासर कह रहा है कि पाकिस्तान की नहीं, बैटिंग इंशाल्लाह हम सेकंड प्रोग्राम में अच्छा तबसरा करेंगे और गुड न्यूज़ के साथ आएंगे। और ऑफ कोर्स चीज़ें परफेक्शन पे तो नहीं जा सकती, लेकिन
मुझे उम्मीद है Almost कि हम एक दो पॉइंट्स अब पहले अपने बैग में डालेंगे और उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे फॉर द बिग मैच। यस यस, ऐसा ही है ना? sorry. ज़रा मुझे आने दें उस तरफ जो मैंने अपने नाजरीन से वादा किया था कि आपकी डेब्यू स्टोरीज मैं इनको नाजरीन को सुनवाऊंगा, तो भट्टी साहब ज़रा अपनी डेब्यू स्टोरी सुनाएं जो, और आपने बीच में देखें एडिटिंग नहीं करनी, अब डेब्यू स्टोरी सुनाएं। तो जब मैं पाकिस्तान टीम में गया उससे पहले मुझे क्रिकेट में इतनी प्रेज़ाई नहीं मिल रही थी, ना पिंडी से ना इस्लामाबाद से। ये इस्लामाबाद कहता था कि ये पिंडी का है, पिंडी वाले कहते इस्लामाबाद से, तो ये इस्लामाबाद का, क्योंकि रहाइश मेरी इस्लामाबाद में थी। स्कूल लेवल से मैं टॉप लेवल तक सारी पिंडी से खेला रहा भी मैं इस्लामाबाद। ठीक, और मोस्टली जो मैं सही क्रिकेट में जब गया हूँ तो वो KRL थी। ठीक है, KRL से मैंने नाम बनाया, फिर पिंडी भी खेला। इस तरह मैं पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान खेला उससे पहले मैं विल्स कप का बेस्ट बॉलर था। ठीक है। ठीक है, विल्स कप में भी वो मैं आखिरी सोच के खेल रहा था कि पता नहीं कौन कौन और बॉलर्स थे उस विल्स कप की टॉप चार्ट के अंदर? उससे ये तो जरूरी है ना। 10-12 साल खेल चुका था, लेकिन मुझे कोई चांस भी नहीं नजर आ 12 साल रहा। आप फर्स्ट क्लास खेले? फर्स्ट क्लास में था, लेकिन मुझे चांस ही नहीं देते थे। मेरे से जो सीनियर थे, सबी अजहर थे, आसिफ अफरीदी थे, एक दो और भी थे, लेकिन ये हमें किसी कैटेगरी उन टॉप बॉलर्स का बताएं ना। आसिफ अफरीदी, नहीं फरीदी लंबे से यूएसए में है, जी, जी, वो। अच्छा, कमिंग बैक टू योर स्टोरी, वो आप बताएं वो टॉप चार्ट बॉलर्स का कौन कौन सा था, कौन कौन थे उस लिस्ट के अंदर? आप जाहिर है आपकी हाईएस्ट विकेट्स थी उसमें। वसीम अकरम था, वकार यूनुस थे, अब्दुल कादिर था, मुश्ताक था, ये अच्छा। उस वक्त पीक पे थे। ये सारे बॉलर्स। एंड यू वर एट द टॉप ऑफ द चार्ट विकेट वाइज। जी जी, Very उसमें nice. मैंने 8 मैचों में कोई 18 आउट किए थे, और Pretty amazing. एवरेज जो मेरा स्ट्राइक रेट वो भी मैंने 2 रन दे के 1 विकेट थी। बड़ी बात। 10 ओवर किसी मैच में भी 10 ओवर्स में मेरे 23 रन से ज़्यादा रन नहीं बने, अनलेस के जब मैं पाकिस्तान खेला उसमें मेरे 8 ओवर में 28 रन दे के 2 आउट किए, 3 थे, 1 नो बॉल होगी। जी, लेकिन उससे पहले हमें कोई ना कोई बताने वाला था, कोई सिस्टम भी कोई नहीं था। एक मैनेजर, वो भी क्रिकेटर होता था, कोई नहीं होता था, हमें पता ही नहीं होता था कि ये, बस ये पता था मैनेजर है। ठीक है। लेकिन हम लोग खुद से बड़ी स्ट्रगल करते थे, मेहनत करते थे। कोई क्लब लेवल भी उस तरह का नहीं था, हमने तो खुद एक मोहल्ले का क्लब बनाया हुआ था। ठीक है। तो इस तरह करके स्कूल क्रिकेट से हम लोग आए, क्योंकि कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है फॉर यंगस्टर्स जो इस टाइम पे आपको देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम रिसोर्सेज में आपके अंदर टैलेंट था, फिर आपके अंदर मेहनत का जज्बा था, यू मेड योर मार्क, एंड यू नो वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप भले पाकिस्तान की उस लेवल पे ना गए हों कि टेस्ट खेला या नहीं, लेकिन इट इज़ अ प्रिटी बिग अचीवमेंट जो आप बता रहे हैं कि टॉप कर रहे थे चार्ट को, और जो नाम आपने लिए वो क्या अमेजिंग लोग हैं और कितने बड़े क्रिकेटर्स हैं। उस लीग में होना, उसका हिस्सा होना बहुत जब बड़ी मैं बात। फर्स्ट टाइम कैंप में गया तो वो मुझे इन्होंने बॉल दिया जी। तो उससे पहले भी वेल्स कप का जो सेमीफाइनल था हमारा ZTBL से था, सईद अनवर वगैरह उधर से खेलते थे। तो सईद अनवर को मैंने वेरी फर्स्ट बॉल पे आउट किया, फर्स्ट लेग में आउट, वो अंपायर नो बॉल दे दी। सारी टीम का अंदर यार होने की बनेगा। उससे पहले जो ओवर था मोहम्मद किया था, अच्छा, उसको 2 छक्के पहले ओवर में पड़े, जबरदस्त। इसी से सईद अनवर सईद में तो पहले बॉल से शुरू हाँ जी, वो तो मैंने उनके नेट में भी देखा प्रैक्टिस में। सेकंड बॉल भी मैंने वैसे ही बहुत अच्छा सेकंड बॉल भी मैंने वैसे ही किया, वहीं पिच हुआ उसी तरह फर्स्ट लेग में सईद अनवर आउट हो चला दोबारा। तो आपने 2 दफा आउट किया उनको? 2 दफा किया। और जब लंच में हम लोग गए तो मुझे ना उन्होंने एक 6 बॉल का एक डिब्बा दिया, अच्छा, कोको बुरा के। उसने मुझे ये कहा कि यार अभी आप पाकिस्तान कैंप में जाओगे, वहाँ आपको ये बॉल करवाएंगे। ठीक है। तो ये जो आप कर रहे हैं इसलिए इनका था, ये सईद अनवर ने। तो वो मैंने उससे प्रैक्टिस करता उस पे प्रैक्टिस करें। जब मैं पाकिस्तान कैंप में गया तो ज़हीर अब्बास हमारे वो कैंप इंचार्ज थे जी। जब उन्होंने मुझे बुलाया, कहते आओ यार बॉल करो। ठीक है। मैंने बॉल किए, वकार यूनुस भी खड़ा था, आकब थे, सारे थे, वसीम अकरम उस वक्त नहीं थे, ठीक है। वो कहीं एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक मैं है। बॉल कर रहा था, उस वक्त खेल रहा इजाज़ अहमद जी। मैं जो बॉल करता था वो बड़ा अच्छा स्विंग होता था, जी। इन स्विंग करूँ और स्विंग करूँ हो जाता था। ठीक है। उसके बाद जुवैद मियादाद आया, उसमें फिर ना वसीम अकरम देख रहा था, वो आया, उसने कहा वो पट्टी केड़ा यार मुंडा बुलाओ इधर। ठीक है। मैं कहा अच्छा जी, मैं कही मैं पट्टी है जी, कहते अच्छा चलो बॉल करो। वो यार है कि तू पंपा बॉल करें। अच्छा, मैं कहा सर कोई बॉल, फिर उन्होंने मुझे कोको बुला दिया, ठीक है। वो उससे ज़्यादा अच्छा हो रहा था। तो वो कहा तू ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मैं कहा जी सर ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं नया था, मुझे तो था नहीं इतना जी। लेकिन उस वक्त यानी मेरी ये स्टोरी है। आपसे बड़े हैं हाँ। वसीम अकरम वगैरह बड़े हैं। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है।
और there is a lot to learn for youngsters Yes. who are watching you. We are proud of you. Moving on to the stylish one. बताएं जनाब, आप अपनी जो डेब्यू स्टोरी है वो सुनाएं। डेब्यू मेरा पाकिस्तान से 2003 में हुआ। उससे पहले मैं PIA से खेल रहा था। ठीक है। और वहाँ पे मैंने 2 सीज़न टॉप किए। ठीक है। उससे पहले मैंने पेशावर रीजन से सीज़न टॉप किया। उसमें मैंने 4 कंसेक्टिव 100 किए थे अगेंस्ट हबीब बैंक, अगेंस्ट पाकिस्तान रिजर्व। You were on fire. आई वॉज ऑन फायर क्योंकि मैं इंग्लैंड से खेल के आया था। ठीक है। और मेरी बड़ी अच्छी फॉर्म थी, बड़ा मैं फोकस हुआ था। ठीक है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी गेम में एकदम अचानक, क्योंकि मैं पूरा सीज़न वहाँ पे खेला था और एज ए प्रो खेला था जब, तो मेरे पे बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बस मैं ही था। और राणा तू ही करना है राणा तू ही है। ठीक है, समझ गया। तो मैं पहला मैच मैंने उधर वहाँ पे 0 इस तरह 2-3 इनिंग ना बड़ा मैं स्ट्रगल कर रहा था। फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे थोड़ा प्रेशर दिया कि यार तुमने, मैंने लास्ट इनिंग वहाँ पे जो खेली वो 200 नॉट आउट किया था। मतलब 45 ओवर का मैच होता था। तो उससे ना मेरी एक बड़ी बड़ी फॉर्म के साथ मैं इधर आया। 100 एक अलग माइलस्टोन है, 200 करने पे माइंडसेट चेंज हो जाता है। हाँ, वो 200 में आपकी बड़ी कमांडिंग खेलते हैं ना आप। बिल्कुल। क्योंकि 100 तक काफ़ी स्ट्रगल करके आता है बंदा, 100 से 200 तक ना एक फ्लो में खेलता है बंदा। बिल्कुल। वो एक सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। लग्जरी है। हाँ, लग्जरी है, बिल्कुल। तो फिर वो जब मैं आया यहाँ पे, पहला मैच मैंने खेला तो मैंने किया 140 अगेंस्ट। दैट वाज योर डेब्यू। दैट वाज पाकिस्तान अंडर 19 में खेला था, साइड मैचेस खेला था। ठीक है। हाँ, नहीं वो नहीं खेला मैं पाकिस्तान अंडर 19 में, लेकिन मैं इंग्लैंड से जब खेल गया था तो फर्स्ट क्लास में आके मैंने फिर इम्पैक्ट शो किया था। ठीक है। तो पहला मैच मैंने 100 हबीब बैंक के अगेंस्ट मैंने 103 किया, केरल के अगेंस्ट 140 किया, पाकिस्तान रिजर्व के अगेंस्ट 130 किया और चौथी इनिंग में मैं 98 पे आउट हो गया। वो भी जम्बूरे आ गए थे मैं 98 पे खड़ा हूं। You have devised a new word, जम्बूरे। अब ये नहीं पता कि ये क्या चीज होती है, लेकिन I think it's something dangerous, कुछ खतरनाक काम हो, जम्बूरे आ गए। जम्बूरी पता है ना, जम्बूरी ऑरेंज कलर की है। अच्छा, बम्बीरी। अच्छा ठीक है। उसे क्या कहते हैं? बम्बीरी पंजाबी में पंबेरी कहते हैं। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल में भेड़ कहते हैं। भीड़ भेड़ कहते हैं। और वो जो ब्राउन कलर का होता है उसे क्या कहते हैं? जो ब्राउन कलर का मोटा, वो मतलब को उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, मुझे नहीं पता। परिंदे को कहते हैं। अब मैं 98 पे खड़ा हूँ, 4-5 आ जाते हैं ना यार। 3-4 दफा इस तरह हुआ है। ठीक है। बस आखिरी 5वां बॉल हुआ तो मेरा निक हो गया, खेलने नहीं दिया। 400 हो जाने थे। ठीक है। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई पाकिस्तान ए में। ठीक है। पाकिस्तान ए का टूर कर रहे थे अबू धाबी, तो वहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया ट्राई सीरीज़ थी। तो उसमें मैं जब इंडिया के अगेंस्ट खेला तो 49 किया मैंने, और पहले ही मैच में ज़हीर खान वगैरह खेल रहे थे। बड़ी बात। तो बस फिर वहाँ से जो है ना, मेरा बस मुझे एक बिलीव हो गया कि मैं पाकिस्तान खेल सकता हूँ और मेरा नाम बस बड़ा आ गया ना। हाँ, बड़ा चल रहा था उस वक्त। मैं 2 साल फिर नहीं खिलाया मुझे। ओहो। 2 साल मैंने फिर टॉप किया PIA में, मैं जाके टॉप किया मैंने अपना कायम ट्रॉफी के फाइनल में। 2 से 3 मिनट्स हैं हम। चलें ये कल नहीं, आप कर लें। नहीं, क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं 200 किया फाइनल में, फिर उसके बाद मैं अगला टूर्नामेंट खेला, उसके फाइनल में भी 100 किया। मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम में। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एलिगेंट एज एवर। प्लीज। हाँ जी, मेरा ये था कि पहले मैं खेला हूँ पाकिस्तान अंडर 15 क्योंकि मैं शुरू से उसमें आ रहा था। ठीक है। तो फिर उसके बाद अंडर 19 खेला हूँ पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप तो नहीं खेला, लेकिन रिजर्व मेरा। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं फर्स्ट क्लास के डेब्यू मेरे SNGPL से हुआ है, लेकिन उसके बाद वो बाहर कर दिया मुझे, क्योंकि एक मैच खेला हूँ, 2 आउट किए थे और 8 ओवर किए थे। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म कर दिया SNGPL ने। तो फिर मैं दीवान फारूक से ग्रेड 2 खेला हूँ, 3 साल वो खेला हूँ, वो टॉप किया 3 साल। फिर कस्टम से मैं फ़र्स्ट क्लास खेला हूँ और वहाँ से मैंने 5 मैच में 38 आउट किए थे। उसके बाद फिर साइड मैच के नाम आया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। ठीक है। और वहाँ पे भी आउट किए थे, वहाँ पे 5 आउट किए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। फिर वेट करता रहा कि डोमेस्टिक खेलता रहा, एकेडमी मैचेस भी खेले हैं, टूर्स भी किए, पाकिस्तान ए टीम के साथ परफॉर्म भी किया है। उसके बाद साइड मैच खेला हूँ इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें 11 आउट किए थे इंग्लैंड टीम के। हाँ, लेकिन उस वक्त सईद भाई और अब्दुलरहमान भाई वो परफॉर्म कर रहे थे,
ठीक है। इसी वजह से उस सीरीज़ में मुझे मेरा डेब्यू नहीं हुआ। तो SNJPL ने वापस ले लिया था ना डिपार्टमेंट? हाँ, उसने फिर ले लिया था, वो फिर आ गए थे कि आप जब मैंने आउट किया इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आए। फिर मैं दुबई गया हूँ। दुबई में अब सीजन इधर खेलता था, लेकिन बाकी जो 4-5 महीने में दुबई में होता था और वहाँ पे डेन्यूब से खेलता था। आ जाए बस 3 साल। आ जाए, वो बात कर दे, मैं सुनना चाहता हूँ। विकी भाई की कॉल आई हुई थी कि आपने पाकिस्तान टेस्ट खेलना है कि नहीं खेलना। मैंने कहा क्यों नहीं खेलना, ठीक है। तो कह रहे आप लाहौर आ जाओ। मैंने कहा ठीक किसके सीरीज, कह रहे ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैंने सोचा, मेरे कहा ये तो चांस है, मेक और ब्रेक। किया तो रिजल्ट क्या निकाला आपने नहीं उसमें? किया तो बाहर हो जाएंगे। मैंने कहा चांस है, चलो इंशाल्लाह। तो उसी टाइम हमारे किसी फाइनल हो रहा था, तो फिर मैं वहाँ से अबू धाबी से मैं लाहौर आया और वहाँ पे कैंप अटेंड किया। ठीक है। तो यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नाम आया और वहाँ पे डेब्यू। विकेट्स बताएं। विकेट्स मैंने 7 आउट किए थे डेब्यू पे। नाज़रीन, आपने सुना इन लेजेंड्स की बातों को, इनके डेब्यू स्टोरीज़ को। पहला मैच है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है और एक खूबसूरत सा इंसान जाता है और 7 आउट कर देता है। क्लैपिंग फॉर दैट। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ आप तमाम मेरे मेहमानों की स्टोरीज से। वेरी इंस्पायरिंग। यंगस्टर्स जो देख रहे हैं उनको बस ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टोरीज सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। जिस भी काम को करें मेहनत के साथ करें। इनकी स्टोरीज़ इसलिए बताएं कि इनसे इंस्पायर हो सकें। मैं ख़ुद बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस टाइम पे और बहुत जज्बे में हूँ। अल्लाह करे कि पाकिस्तान अपना मैच कल जीते। कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, डिस्कस करेंगे टीम को भी और मैच को भी। फ़िल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।